छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कुल 26 अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें कई सीनियर IAS अफसर भी शामिल हैं। कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। ACS रेणु पिल्लई, पसरन्ना और अलरमेल मंडई अंकित आनंद इस फेरबदल से प्रभावित हुए हैं। कलेक्टरों की बात की जाए तो विजय राम को बस्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल वर्मा को खैरागढ़ छुईगदान नई जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इधर राजधानी रायपुर की करीब 1.5 दशक पुरानी योजना कमल विहार का विवादों से बड़ा गहरा नाता है। एक बार फिर से कमल विहार का नाम बदलने की लेकर जो विवाद है वो तेज हो गया है। आखिर क्यों बदला कमल विहार का नाम और क्यों हो रहा है इसे लेकर विवाद, देखिए इसे। राजधानी रायपुर में लगभग 1.5 दशक पहले कमल विहार योजना की नींव रखी गई थी। भाजपा की सरकार में कमल विहार योजना की शुरुआत हुई। भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के नाम पर इसका नामकरण किए जाने को लेकर तो विवाद होता ही रहा। महंगी जमीनें, विवादित प्रोजेक्ट और अरबों के कर्ज की वजह से भी कमल विहार चर्चित रहा। कांग्रेस सरकार बनने के बाद कर्ज को कम करने की कोशिश तो हुई, लेकिन अब नाम बदलने की वजह से कमल विहार एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका नामकरण माता कौशल्या विहार करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमल विहार विवादों से घिरा रहा है। अब माता कौशल्या के नाम और आशीर्वाद के साथ यह आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर भाजपा नाम बदलने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। सत्तो भैया ने कहा कि बहुत लंबे समय से विवाद भी चलता रहा, सैकड़ों करोड़ का कर्जा भी था। हमारी सरकार ने उसको मेहनत करके जो 400-450 करोड़ का कर्जा था अब घटा के 125 करोड़ में ले आए हैं। अब मैं समझता हूँ माता कौशल्या के नाम से नामकरण हो गया तो कर्जा भी छूट जाएगा और ये विकास के गति में तेजी आएगी। कमल विहार कौशल्या माता नगर के नाम से उसको कर देना चाहिए, अगर कौशल्या माता, परंतु अगर कमल का नाम वो हटाते हैं तो वो हमारे हिंदू संस्कृति का अपमान होगा। और सिर्फ हिंदू संस्कृति नहीं, कमल फूल तो इस बात का प्रतीक है, तरक्की का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। कमल विहार का नाम कौशल्या विहार भले ही कर दिया गया हो, लेकिन वहाँ के लोगों की समस्याएं अब भी यथावत है। राहत तो तभी मिलेगी जब जीवन भर की कमाई लगाकर यहाँ आशियाना बनाने वाले लोगों की समस्याएं दूर होंगी। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। राम के नाम के बाद अब उनके स्वरूप को लेकर जो है बहस वो शुरू हो गई है और धुरी में ये छत्तीसगढ़ शुरू हुई है। सबसे पहले मोर्चे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। CM ने कहा है कि आजकल भगवान राम को रैम्बो के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। जो लोग भगवान की तस्वीर बदलकर पेश कर रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूं। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर स्तरहीन बयानबाजी का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल CM भूपेश बघेल माता कौशल्या महोत्सव के समापन समारोह में जनमानस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के स्वरूप को बदलकर प्रस्तुत करने पर कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि भगवान राम को रैम्बो के रूप में दिखाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, CM भूपेश ने इस बात पर भी अपनी आपत्ति जताई थी कि भगवान हनुमान को काला चेहरा या अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, जबकि असलियत में भगवान हनुमान को देखने मात्र से शक्ति मिलती है, उनके दर्शन से ही शांति मिलती है। जो लोग चित्रण बदल रहे हैं उसका मैं विरोध करता हूँ। भगवान राम के कितना उसका स्मरण करते ही मन को शांति मिलती है, लेकिन आजकल तो देखते हैं युद्धक राम नहीं हो गया, रैम्बो हो गया। आजकल के चित्र और भयानक बना दिया, बाल बिखरे हुए। भगवान ऐसे होंगे और यहाँ तो हनुमान जी को ऐसे बना दिए, देखते भयानक। हमारे जो इष्ट हैं उसके तस्वीर बदलने का काम जो हो रहा है षड्यंत्र पूर्वक, उसकी मैं निंदा करता हूँ। इधर राम के नाम के सहारे राजनीति में शून्य से शिखर तक पहुंची भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। भगवान राम को रैम्बो बताए जाने पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को स्तरहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मर्यादा में रहकर कोई भी बात रखनी चाहिए। राम हम सबके,
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे जीवन के सार हैं और हमारे जीवन के आधार हैं। और रही बात भूपेश जी की टिप्पणी की, इस देश में 65 साल 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। जहां रामलला पैदा हुए अयोध्या में, कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कौन रोका था उनको? पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस में था। किसने रोका था? उनके नेताओं को। भगवान राम के स्वरूप पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल तेज हो गया है, लेकिन भाजपा के सवालों के बीच कौशल्या महोत्सव का आयोजन कर सीएम भूपेश ने हिंदुत्व के एजेंडे पर कांग्रेस की बदलती रणनीति को ताकत देने का काम किया है। अब राम के स्वरूप पर बयान देकर मुख्यमंत्री बघेल ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर सीएम भूपेश बघेल के पदचिन्हों पर कितना और किस तरह से चलती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां मंगलवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। भाजपा प्रभारी ने पृथ्वी पैलेस में संभाग के 7 जिलों के जिलाध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष की बैठक ली और 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिखाया। इस दौरान ओम माथुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो वहीं ओम माथुर ने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप पर कहा है कि ये सभी स्वतंत्र इकाइयां हैं और लंबे समय से ये इकाइयां काम करती आ रही हैं। राम के सवाल पर ओम माथुर ने कहा है, जो कांग्रेसी भगवान श्री राम का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते थे, जब राम मंदिर के लिए बीजेपी ने आंदोलन छेड़ा था, तब कांग्रेस के लोग कुछ नहीं बोलते थे। बैठक में लोकसभा सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे सहित बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिन्होंने राम के लिए बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट है किसी के पास? जब राम मंदिर का हमने आंदोलन छेड़ा, आज से नहीं 90 के दशक थे, तब कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे? इसलिए आज उनको लगा कि भगवान राम या लक्ष्मण या कौशल्या माता मेरी मदद कर सकती है, इसलिए बोला जा रहा। कहाँ गए? 70 साल तक एक पार्टी ने राज किया, एक परिवार। तो कहाँ गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। भाजपा ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भी इसकी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इसे नौटंकी करार दिया। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ भाजपा वृहद रूप से मनाने जा रही है। इस दिन हर विधानसभा के 100 बूथ में मन की बात कार्यक्रम को सुना जाएगा। हर बूथ में 100 से ज्यादा आम लोगों को जुटाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश की जनता से मन की बात के माध्यम से संवाद करते हैं। 100 एपिसोड 30 तारीख को पूर्ण होने जा रहे हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 256 बूथ के ऊपर मन की बात का कार्यक्रम हम 100 एपिसोड के अवसर पर करने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इस तरह की बयानबाजी करते हैं और स्तरहीन बयानबाजी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात, मुख्यमंत्री जी को भी सुनना चाहिए। मन की बात कांग्रेस के नेताओं को भी सुनना चाहिए। अभी 30 अप्रैल को होने वाला है। इधर कांग्रेस ने मन की बात के मेगा शो पर तंज कसते हुए इसे सरकारी भोंपू बताया है। कांग्रेस ने कहा कि मन की बात अगर लोग सुनते तो भाजपा को नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती। मन की बात लोग सुनते तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करने की, नौटंकी, प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मन का बात 100 एपिसोड तक पूरी तरीके से बोझिल था।
प्रधानमंत्री अपने मन की बात जनता के ऊपर थोपते रहे, जनता उनके मन को बात को सुनती नहीं थी, क्योंकि सरकारी भूखू था, विविध भारती प्रधानमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है उसमें उनका कब्जा है, वो लोगों को डबरिया सुना रहे थे और लोग सुन नहीं रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कार्यक्रम आयोजित करके एक बार फिर से स्टॉक चौराहों पर सुनाने की कोशिश करें। पीएम मोदी के मन की बात को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने है। मोदी के प्रभाव को देखते हुए भाजपा इसे भुनाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मन की बात का प्रभाव प्रदेश भाजपा और छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना होता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और चुनावी मैदान को टटोल रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने INS 24/7 से खास बातचीत की। लखमा ने भाजपा प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर कहा है कि ऐसे में चाहे पुरंदेश्वरी का हंटर चले या ओम माथुर आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की जनता पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। देखिए क्या कुछ कहा। साल 2023 चुनावी साल, ऐसे में पक्ष विपक्ष और अन्य संगठन भी जो हैं वह लगातार 2023 के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। कहते हैं कि बस्तर जो है, सत्ता की चाबी बस्तर से होकर गुजरती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी बस्तर पर अपना बूथ मजबूत करने पर लगी हुई है। हमारे साथ कवासी लखमा जी हैं, कैबिनेट मंत्री, सीधे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बीजेपी की अगर बात करें, बस्तर पर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओम माथुर का छत्तीसगढ़ दौरा है। मैं 25 साल के राजनीति उम्र में, मैं युवा कांग्रेस के साथ तो 35 साल ही चालू हुआ है, MLA बन के 25 साल हो गया। इतना भीड़ मैं पहला बार बस्तर में देखा है। तो लोगों को बोरसा हुआ मुख्यमंत्री के काम के नाम से। हमारा जो सीरा गुंडिया अटपरिया, इसको हम लोग 4 साल में भूपेश बघेल बधाई दे रहा है, इसलिए भूपेश बघेल के साथ है। बस्तर के ओम माथुर जाए, कोई जाए। पिछले चुनाव में पहले बीजापुर में देश के बहुत सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री साहब भी गए थे, जांगला, वहाँ का मंत्री हार गए। तो इसलिए ओम माथुर तो उससे बड़ा नहीं है। तो अपना खाना पूरी करने जा रहे हैं, उनका ड्यूटी है। कौशल्या माता महोत्सव के तुरंत बाद कमल विहार का नाम कौशल्या विहार कर दिया गया। बीजेपी का क्या रिएक्शन आ सकता है इस पर, और क्या सोचकर आप लोगों ने वो नाम चेंज कर दिया कमल विहार का? कमल विहार का नाम कौशल्या नाम रखना छत्तीसगढ़िया के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ का जनता के लिए, तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। 15 साल में कौशल्या मंदिर नहीं बना पाए वाले लोग क्या बोलेंगे? इसलिए हमारा सरकार जो अच्छा काम है, कांग्रेस पार्टी हमेशा देवी देवता को बस्तर का देवगुड़ी नहीं बना पाए, कौशल्या मंदिर कहाँ से बनाएंगे? इसलिए हमारा मुख्यमंत्री बनाया, कौशल्या हर साल उत्सव मनाते हैं, तो इसलिए कमल विहार का नाम कौशल्या किया। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। तमाम तरीके के प्रश्न थे जिसका जवाब कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने दिया। जहां बस्तर पर बूथ मजबूत करने के लिए एक और बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, वहीं दूसरी ओर राम नाम की राजनीति और कौशल्या विहार के नाम पर कमल विहार का कर देना कहीं न कहीं अब राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार इस पर अब सियासत जारी है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।